बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए इस बार भी ईद पर इसी तरह एक खूबसूरत महफ़िल का एहतमाम किया है जैसे पिछली महफ़िल होती रही हैं। और आज के इस ईद स्पेशल शो को हमेशा की तरह करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी के स्टूडेंट्स ने कोलैबोरेट किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है और यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब के स्टूडियो ने इसको आप तक पहुँचाने के लिए बेहतरीन काविश का एहतमाम किया है। गो के सेट आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रहा होगा हमेशा की तरह, और उसकी वजह आजकल होने वाली वो तातीलात हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पर पूरी तरह मुयस्सर नहीं हैं, क्योंकि ये उनकी काविश होती है। ये शो और ये स्टूडियो ये सब कुछ स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए होता है, लेकिन हमारी फिर भी कोशिश है कि जितने स्टूडेंट भी यहाँ पर मौजूद हैं और जिन्होंने भी ये मेहनत की है उनको आप ज़रूर उनकी हौसला अफजाई करें। और आज के स्पेशल शो के लिए मैं साइमा अली आपकी होस्ट और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद फरहान गिलानी, और बहुत हमेशा की तरह मैं शुक्रगुज़ार हूँ इनकी कि इन्होंने मुझे को होस्ट लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, और मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। नाज़रीन, आज दिन है खुशियों का और खुशियाँ बांटने का, और खुशियाँ बांटने के साथ साथ दुआ करने का, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम हालत जंग में है। हम ख़ुद भी हालत जंग में हैं और हमारे हमसाए में भी जंग हो रही है। तो अल्लाह पाक बाबरकत माह जो माह रमज़ान का गुज़रा, जिसके अंदर हमने इबादत की, अल्लाह हमारी इबादत को कबूल करते हुए हमारी दुआओं को भी मुस्तहब करे और अमन का बोल बाला हो, और तमाम फ़्रीकैन को अल्लाह अक्ल सलीम अता फ़रमाए, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। और हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया कि किसी इंसानियत का कत्ल असल में किसी भी इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और उसके अंदर रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन नबी ने फरमाया कि इंसान का कत्ल नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे बाज़ ममालिक इस बात को बाला ताक रखते हुए इंसानियत को पे दर पे कत्ल कर रहे हैं। तो अल्लाह हम सबको महफूज रखे। और इसी पैगाम के साथ एक दफ़ा दोबारा आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन कराम, आज हमारे पास बड़े अच्छे मेहमान मौजूद हैं। मेहमानों का झुरमट है हमारे पास, और हम इंशाल्लाह आपको उनसे मिलवाएंगे और हम देखेंगे कि वो अपनी ईद कैसे मनाते हैं और वो आजकल क्या कर रहे हैं। और आज के शो में हमेशा की तरह कुछ जो सर के जो शोज़ होते हैं वो आप हमेशा देखते हैं और आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत तड़के वाले होते हैं। आज भी तड़का लगाएंगे, लेकिन हल्की फुल्की शरारतों का। क्यों सर, ऐसे ही है? कोशिश होगी कि हम अपने मेहमानों के साथ साथ अपने नाज़रीन को भी अम्यूज़ कर सकें, उन्हें ईद की खुशियों में शामिल कर सकें। जब वो शामिल होंगे तो हमारी ईद की खुशियाँ भी दोबाला हो जाएंगी। मैं सबसे पहले तारुफ करवाता चलूँ अपने आज के पहले मेहमान, जो कि ना सिर्फ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, पाकिस्तान को सर्व करते हैं, एब्रॉड से पढ़े हुए हैं, ख़ुद भी एग्रीकल्चरिस्ट हैं, और बाय चांस ताल्लुक़ उनका साउथ पंजाब से है, जो कि आपको पता है कि हमारा ज़्यादातर इन्हसार अपनी ज़राअत पर ही है। और इससे पहले कि वो ज़राअत के अंदर तो पहले शामिल थे, लेकिन उन्होंने जब उन्हें इख्तियारात मिले तो उन्होंने ज़राअत के लिए काम करने की भी कोशिश की। आप सब जानते हैं, पब्लिक फ़िगर हैं जनाब हुसैन जहानिया गर्देज़ी साहब मेरे आज पहले मेहमान हैं, और मैं उन्हें आपके आज के ईद के शो में खुश आमदीद कहूँगा। जी सर, वेलकम टू द शो सर। शुक्रिया आपका इनवाइट करने का, और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपकी वसातत से मैं पूरी कौम को ईद मुबारक कहता हूँ। खैर मुबारक सर। करता हूँ जैसे आपने जिक्र किया कि इस वक्त जो पाकिस्तान और पाकिस्तान का ब्रदर इस्लाम मुल्क ईरान हालत जंग में है, तो अल्लाह ताला हमें इस जंग से ये निजात दे, अमन कायम हो और एक बेहतर खुशहाल माशरा कायम हो सके। आमीन आमीन आमीन। सर, आपने ज़िक्र किया कि सर से जो हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, तो इससे मुझे ख़्याल आया कि इस वक्त ख़वातीन की तादाद पाकिस्तान में ज़्यादा है, और वो भी बहुत पढ़ी लिखी हैं और बहुत कारहाय नुमाया अंजाम दे रही हैं हर फील्ड में। और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब ऐसे बहुत सारे होराइज़न्स ओपन हो गए हैं जहाँ पर पहले ख़वातीन नज़र नहीं आती थीं, लेकिन अब आती हैं, और उसी हौसलामंदी के साथ, जिस हौसलामंदी के साथ हमारे यहाँ के मर्द हज़रात काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर
जो शोबा तालीम है, इसमें तो ख़वातीन की तादाद का ज़्यादा होना इसलिए भी खुश आइंद है क्योंकि जब कहते हैं कि पहली दरसगाह माँ की गोद है, तो माएँ पढ़ी लिखी होंगी तो हमारी जनरेशन्स आगे पढ़ी लिखी होंगी, समझदार होंगी, तरबियत याफ्ता होंगी। और ऐसी ही एक बहुत ही पुरवकार ख़ातून हमारी आज की मेहमान है। मैं ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ उनकी, और ख़ास तौर पर उनकी पर्सनैलिटी की, उनकी नरम गोई की, उनकी खुश अखलाक़ी की और उनकी खुश लिबासी की भी। हमारे साथ मौजूद हैं वुमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर मोहतरमा डॉक्टर कलसूम पराचा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम एंड ईद मुबारक। अस्सलाम वरहमतुल्लाह, आपको भी बहुत ईद मुबारक। और हमेशा की तरह आप आज भी बहुत गॉर्जियस लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। और लग रहा है सचमुच के ईद का चांद रात को नहीं, इस वक्त आया है दिन में। और नाज़रीन कराम, हमारे आज के तीसरे मेहमान जो कि इस टाइम काफ़ी सरगर्म हैं क्योंकि पंजाब के अंदर जो डायनामिक चेंजेस आ रही हैं, जाहिर सी बात है एक टीम वर्क होता है, आप अपनी टीम के साथ मिलके काम करते हैं, तो जितने भी आपको चेंजेस नज़र आ रही हैं पूरे पंजाब में, चाहे वो सुथरा पंजाब हो, पैरा फोर्स हो या CTD के मज़ीद अच्छे इक़दाम हों, तो उसके पीछे सिर्फ एक बंदे का अमल दखल नहीं होता, मुशीरों का होता है। और मुशीर अच्छा मशवरा देते हैं, लीडर उस पर अमल करता है, तो तभी सामने चीज़ आती है। तो आज के हमारे जो तीसरे मेहमान हैं वो एडवाइज़र टू चीफ़ मिनिस्टर हैं, मुल्तान से ताल्लुक़ है और वो अच्छे अच्छे मशवरे देते रहते हैं। आज भी हम देखते हैं कि वो फ़र्दर हमें क्या बताएंगे कि फ़र्दर क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो मैं अपने आज के तीसरे मेहमान एडवाइज़र टू चीफ़ मिनिस्टर जनाब उमर फ़ारूक साहब को बहुत बहुत ईद मुबारक कहने के साथ इस आज के ईद शो के अंदर खुश आमदीद कहूँगा। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं आपके चैनल का बेहद मशहूर हूँ, साउथ टुडे, जिसको आपने आज हमें मदऊ किया खुशियों के इस मौका पर। ईद का दिन है, ईद बड़े जोश और जज्बे से पूरी दुनिया मनाती है। आपकी यूनिवर्सिटी का, गिलानी साहब आपका, मैडम आपका, आपकी पूरी टीम का बेहद मशहूर हूँ कि आपने खुशियों में शामिल करने के लिए, आपकी वसासत से मैं पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों को ईद मुबारक कहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर आपकी इन अल्फाजों के साथ। खुशी का मौका है तो हम थोड़ा सा लाइटर साइड पर आते हैं। कहते हैं जी कि ईद आई है तो मुस्कुराना लाजिम है, ईद आई है तो मुस्कुराना लाजिम है, जो ना दे ईदी उसे मनाना लाजिम है। तो आप तीनों इस बात से मुत्तफिक हैं या नहीं? मैं बारी बारी सबसे पता करूंगा। सबसे पहले तो गदेदी साहब से पता करूंगा कि ये शेर बचपन में ज़्यादा अच्छा लगता था या अब अच्छा लगता है? बचपन में यकीनन ज़्यादा अच्छा लगता था जब ईदी मिलती थी। अब ईदी देनी पड़ती है, तो अब तो आपके स्टूडियो के पे पहुंचने तक मेरी तो जेब खाली है। लेकिन अभी तक मेरे तक नहीं पहुंची। ये तो देखें सर, ये देख लें सर। ये मैडम साहिमा कोई मौका जाने नहीं देती। वो कहते हैं पैसे जहाँ से भी आ रहे हैं बस आ जाएं। बिल्कुल। जबकि मेहमानों को ईदी देते हैं, लेते नहीं है। मैडम नहीं सर, ये बात चाहिए। अपनी जगह के दो सब बातें हैं ना जी। आपने जैसे कहा, एक तो हम मेहमान हैं, तो अब हमारा ख्याल था कि आप ईदी देंगे। दूसरा, इन्होंने बुलाया, अगर ईदी देनी थी तो सुबह सुबह बुलाते ना, जब जेब भरी हुई थी। बिल्कुल। और वैसे मैडम, सॉरी सर, मैं मैडम और आपके दरमियान बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैंने आपको खुशामदीद कहा, मैं तो ईदी देने और लेने के ज़ुमरे में शामिल ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं मांगूंगा तो गरदेदी साहब बता चुके हैं, बींगा मेहमान हमने बुलाया तो हमें देनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं तो शामिल ही नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने किसी को कॉल नहीं की तो इसलिए मैं तो मांग सकती हूँ। और बेशक ही एक मीठी ईद है, और हमेशा यही होता है कि लोग सोचते हैं कि सवैयाँ और चना चाट और ये सब कुछ ही बनेगा। होंगी मीठी भी सवैयाँ, लेकिन सवैयाँ मीठी हैं और कौरमा है लाजवाब। लेकिन अगर ईदी हो ज़्यादा तब हो मज़ा बेहिसाब। तो ईदी के बिना ये सवैयाँ भी मज़ा नहीं दे रही होती। और तो सवैयाँ भी नजर नहीं आ रही, ना चना चाट नजर आ रही है, ना कोई और कोई मीठी ईद के हवाले से। जबकि सर ये खवातीन का काम होता है बनाना, तो ये मैडम साहिमा को बनानी चाहिए थी। ये अब देखें, अब या तो ईद शो पे तैयार होके आया जा सकता है या सवैयाँ बनाई जा सकती है। गिलानी साहब ने आपको आगे करके, आप पीछे बैठे हुए हैं, कंट्रोल पीछे खुद का है, आप आगे किया हुआ है कि सीमियाँ भी आपने नहीं बनाई, ईदी भी कहते हैं मैं इसमें नहीं हूँ, आप लें। लेकिन हमें फिर भी यकीन है कि हमारे मेहमान जो हैं वो हम कम से कम मुझे तो जूनियर और स्टूडेंट कंसिडर करते हुए देके जाएंगे। शेर भी बहुत अच्छा है, बचपन में भी बहुत अच्छा लगता था, अब भी बहुत अच्छा है। हाँ। और साइमा, यकीनन आप बच्चे हैं, आप लोगों को ज़रूर ईदी देनी चाहिए।
और देखें, मेरा तो हक बन गया है। बिल्कुल बनता है। इसका मजा ही अपना है, लेने का भी और देने का भी। वैसे हाँ जी। देने में भी बहुत खुशी महसूस होती है। वो आपको और लेने होगी में जब आप मुझे देंगे। जी जरूर इंशाल्लाह। मैं हरगिज आपको इस खुशी से और महरूम अभी नहीं करना चाहती। गद्देजी साहब सवाइयों और चार्ट का जिक्र कर रहे थे, तो वो रेडी होने के लिए अभी इंशाल्लाह बस रेडी होने को ही है। बस अभी देख लें। पहुंचती है तो हम इंशाल्लाह वो भी। मैम ने किस खूबसूरती से वुमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर होने का जो है ना वो हक अदा किया है। जी मुझे जी इससे एक मैडम, बात याद आ रही है। वो जब आपको सेव कर रही हैं तो हमें अंदाजा ये हो रहा है कि हमें- मैडम विमेन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखती हैं हाँ। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। बिल्कुल भी नहीं हो रही। मैं सवैया तो इंशाल्लाह सबकी खानी है। आपको भी फरहत दूंगी, खुशी दूंगी, आपको भी ईदी दूंगी। मैडम आपका आना ही हमारे लिए बाइस बहुत- फरहत है। आप हमारे बच्चे हैं तो हमें जरूर आप लोगों को ईदी देनी चाहिए। मैम इससे मुझे एक बात याद आई कि यूनिवर्सिटी या प्रोफेशनल लाइफ में तो वाइस चांसलर का एक रोल है, उनको एक अपना रोब दबदबा दिखाना होता है। वो उस शायद उस ओहदे की भी कोई डिमांड होती है, किस तरह करना होता है। तो आप घर में भी अम्मी बनती हैं या फिर वाइस चांसलर बन के रोब जमाती रहती हैं? नहीं, मैं बहुत मुलाजमीन के साथ ही मेरा बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह लाइजोन है। मैं बहुत मोहब्बत से उनके साथ पेश आती हूँ। मैं अपने मुलाजमीन को भी ईदी देती हूँ जितने भी अपने ऑफिस के हैं। और ये जो है मैं अपने घर में भी देती हूँ। मेरी 2 छोटी छोटी पोतियाँ भी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा जितना मेरे पास वक्त होता है मैं उनके साथ गुजारती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे बच्चों के साथ मेरी बहुत फ्रेंडशिप है, अपने बच्चों के साथ, अपनी माशाल्लाह। बेटियों के साथ। मेरे 3 बेटे हैं तो मैंने 2 की इकट्ठी शादी कर दी, तो अब वो मेरी बेटियां हैं, 2 बड़ी हैं, माशाल्लाह। 2 छोटी हैं, 2 पोतियां भी अल्लाह ने दे दी। माशाल्लाह। तो बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह घर का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली है। मेरी जो बहुएं हैं मुझे कभी बहू लगी नहीं, मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती है उनसे, मेरी सहेली माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो बहुत खूबसूरत बात की आपने। लेकिन और ये रोब दबदबे की जो आपने बात की है, ये तो वाइस चांसलर है, कोई थानेदार तो नहीं है ना? सर ये ज़रूरी होता है क्योंकि जिस तरह का अभी सर ने भी कहा कि हम थोड़ी जेंडर बाइसनेस दिखा रहे हैं, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ी हूँ तो हमें पता है कि हॉस्टल लाइफ में हमें सिखाते थे, अब मैं बोलूँगी तो बुरा लगेगा, लेकिन हमें सिखाते थे कि जब आप हॉस्टल में जाओगे, पहली दफ़ा जब मैं रहने के लिए गई और थोड़ा डर भी रहे थे, नए नए जब गए, तो उन्होंने कहा वार्डन जो है ना वो आपको सिखाएगी कि सास कैसी होती है। तो आपने वहाँ रहते हुए ये तरबियत ले लेनी है कि वार्डन सास होती है। तो इसका मतलब है जब हम, लेकिन वार्डन अच्छी थी, हमने उनसे पूछा आप ऐसे सख्ती से बात क्यों करती हैं सबके सामने, अकेले में तो आप अच्छे से बात करती हैं। तो वो कहती हैं इसकी ट्रेनिंग होती है ताकि बाहर हम लोगों को रोब दबदबा दिखा सकें। तो इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि जो ओहदे की एक डिमांड है उसकी वजह से मैम ये करती अब हैं। ये देखिए मैडम ने अपनी बात का सवाल करके जवाब खुद ही दिया है, क्योंकि वो वार्डन इनके साथ आउट ऑफ द बॉक्स अच्छे तरीके से बात भी करती थी। तो मैडम जब ऑफिस में होती हैं तब उनका एटीट्यूड कुछ और होता है, और जब वो घर में होती हैं तो वो एक माँ होती हैं और माँ ने शफीक होना ही होता है। लेकिन वार्डन की भी बात बताती जाऊँ, उस बेचारी की जिम्मेदारी होती है। Yes. ज़ाहिर है इतनी सारी बच्चियों को कंट्रोल करना, और मुख्तलिफ घरों से आती हैं, मुख्तलिफ माहौल से होती हैं, तो उसको भी तो इसका मतलब उनकी ट्रेनिंग सही है कि सख्ती से रखना है। तो करना चाहिए ऐसे। हाँ बिल्कुल। तो सर आप आगे चलेंगे, मतलब इधर 2 जगहों से तो मैंने ईदी फिक्स कर लिया, आपको आगे से भी नहीं मिलनी, मैं कोशिश कर लेती हूँ। तीसरी जगह से भी आप ही ले लें। ऐसा ना हो कि मैं आज ईदी डिमांड उमर फारूक साहब आप बता दें कि मैडम साइमा को आप ईदी देके जाएंगे नहीं, क्योंकि मैं तो अपने आप को पहले ही मुबर्रा कर चुका हूँ कि मैंने ईदी आपसे लेनी, आपका आना ही मेरे लिए ईदी है। लेकिन मैम साइमा कहती हैं वो कायदे आज़म से मोहब्बत करती हैं, तो उन्हें कायदे आज़म No की doubt. तस्वीरें जमा करने का शौक है। वो भी ज़रा बड़ी बड़ी हो। उधर से लिया अरे था। ब्राउन कलर की। कैद आदम साहब भी उन्हीं के पास जाते हैं ना जो उसको अच्छे लगते हैं। वो हर बंदे के पास कैद आदम साहब भी नहीं जाते। बात यह है कि मैडम सहमा ठीक कह रही हैं, ईद का दिन है, खुशियों का दिन है। अब तो हर जगह लिखा हुआ है मार नहीं प्यार। बच्चों को ईदी भी अब बच्चे जो है ना वो डांट के लेते हैं और अपनी डिमांड की लेते हैं। पहले तो हमें जो मिल जाता था हम लेते थे, अब तो बच्चे कहते हैं। मेरी नवासी का कल आपको सहरी के टाइम फ़ोन आया, कहती अब्बा आपके पास टाइम नहीं होता, अब आपने ये करना है कि मैं ये कह रही हूँ कि ईद के तीसरे दिन आपने हमारे साथ जाना है, ये नहीं कहना मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पीए से पूछना ये वो। अब मैं हुक्म दे रही हूँ, मैं कि बेटा तीसरे दिन तो वैसी टाइम नहीं है हमारे पास। कहती नहीं जी हमने नहीं सुनना। तो ये हम नहीं कर सकते थे अपने माँ बाप के आगे। हमारे माँ बाप जो दे देते थे ईदी, और कभी बच्चियाँ मांगती नहीं जैसे मैडम मांग रही हैं। बच्चियाँ भी नहीं मांगती थी, वो आके साथ नीचे करती थी। बाप भाई मामा चाचा जो होता था वो पकड़ा देता था। आपने बड़ी अच्छी बात की, मार नहीं प्यार। हम जब बचपन में थे तो हम इससे, हमारे माँ बाप हमें बताते थे कि मार
नहीं प्यार। हमारे बच्चे हमें बताते हैं मार नहीं प्यार, जुमला वही है, उसकी अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क आ कॉमा गया। बस उठा के इधर वो से उधर कॉमा किया। इधर से उधर कर दिया और हम भी मानते हैं जी बेटा मार नहीं प्यार। हमारे माँ बाप जब हमें कहते थे मार नहीं प्यार, हम वो भी मान जाते थे। हम उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने औलाद की बात भी मानी और जिसने माँ बाप की बात भी मानी, यानी कि हम बड़े बीबी जनरेशन से ताल्लुक़ थे हम सब। अल्लाह करे कि हम सब इसी तरह खुशहाल नज़र आएँ हमेशा। इसके साथ ही सर हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, तो ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे नाजरीन, और तब इंशाल्लाह ताला हमारे साथ आप देखेंगे कि एक और मेहमान भी साथ होंगे, और उम्मीद करते हैं कि वो उस वक्त तक पहुंच गए हैं और हम ब्रेक में उनको अपना साथ लेकर आएंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकर यादें तेरी रातें मेरी कटी, लेकर यादें तेरी रातें मेरी कटी, मुझसे बातें तेरी करती है चांदनी, तन्हा है तुझ बिन रातें मेरी, दिन मेरे दिन के जैसे नहीं, तन्हा बदन तन्हा है रूह, नम मेरी आंखें रहें, आजा मेरे अब रूबरू, जीना नहीं बिन तेरे, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। चटपटी सी बातें कर लेते हैं बिल्कुल। अगर आपकी इजाज़त हो तो, क्योंकि दो ऐसी हस्तियां यहाँ पर मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ सियासत से है। तो रमज़ान की बहुत सारी बरक़ात में एक चीज़ ये भी है कि हम कोशिश करते हैं कि हम ईमानदार हो जाएं और हम अल्लाह से और मखलूक से जो वादे करते हैं उनको पूरे कर लें। तो सर मेरा आप दोनों से ही सवाल है कि जब जब भी आपको मौका मिला, आपने वादे किए होंगे, तो क्या वो पूरे कर दिए जब उसके इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आया? जी, वादे दो किस्म के होते हैं ना। अवाम से एक- वादों की बात हो रही है। वही आवाम से जो वादे किए जाते हैं या सियासतदान करते हैं, हाँ दो जी। किस्म के होते हैं। एक वो होते हैं जो उन्होंने खुद पूरे करने होते हैं, हाँ जी, और एक होता है जिनके लिए कोशिश करनी होती है, सही और उसके लिए और कोई रिसोर्सेज चाहिए होती है। सही। तो वो फिर इसी तरह चलता रहता है सिलसिला। वादे तो माएँ अपने बच्चों से ही पूरे नहीं कर सकती, वो भी डिपेंडेंट होती हैं सर। वो भी डिपेंडेंट होती है। तो लेकिन नहीं, फिर हुक्म भी तो हमने सुना है माओ का ही चलता है। बस ये सुनी 100% सुनाई आप बातें हैं reality सर। की बात कर रहे ये सुनी सुनाई बातें हैं। नहीं, ये लेकिन फिर- रियलिटी की बात कर रहे हैं गर्देजी साहब, और आप मैडम आपको ये बात माननी पड़ेगी। ठीक है सर, चलें गद्देदी साहब से हम यही पूछ लेते हैं सर, जितने वादे आपने किए, आपके पास जब मौका आया कि आप उनमें से कितने परसेंटेज पूरे कर पाए? काफ़ी ज़्यादा किए मैंने। माशाल्लाह। मैं बस मेरा इनिशियल फोकस था एजुकेशन पे। सही। मैंने तकरीबन अपने गांव अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में हर गांव में स्कूल बनाए, माशाल्लाह माशाल्लाह। और कॉलेज बनाए, बेशक। और टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बनाए। फिर उसके बाद फिर मेरा फोकस थोड़ा सा चेंज हुआ है, हेल्थ की तरफ और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आया, और वो भी काफ़ी काम किए। और मैं एतमाद से कह सकता हूँ कि मेरे इलाके के किसी पॉलिटिशियन ने उतना काम नहीं किया जितना मैंने अपने हल्के में यकीनन किया। यकीनन सर, ये आपका वोट बैंक भी बताता है। और बाकी तो ये खिदमत का सिलसिला है, ये चलता रहता है और चलती रहती है। इंसान की खिदमत करनी है ना, बिल्कुल। इंसानियत की खिदमत करनी है।
जो हमारा मज़हब भी हमें सिखाता है। और बहुत शुक्रिया सर। बाकी ईद के दिन हाँ जी। आप ये वादे वईदों पे ले आई हैं तो मैं सर वो मेरे बाद में जहाँ लेके जाना है वो आपको समझ आ गई है। आपने मेरे साथ ईदी का वादा किया है, मैं अंदाजा लगा रही हूँ पूरा होना है कि नहीं। वो मैडम सामा ईद लेके ही छोड़ेंगी। मैडम साइमा वो वादा ही क्या जो वफा हो मैं गया। वहाँ पर अब मेरी साइड लेना प्लीज। नहीं, मैडम ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैडम ने भी आपसे वादा किया था ईदी का, तो उन्होंने कहा वो वादा ही किया जो वफा हो गया। हाँ, वो ना नहीं साइमा ना सेवियां आई, ना चाट आई, ना साइमा ईदी सेवियां आई, ना मिठाई आई, तो फिर अगली अच्छा बार सर, मेरा आप सबसे एक सवाल है। हम मैडम वादों की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि गर्देसी साहब ने बिल्कुल वजह फरमाया कि खुशियों का टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल। और वादे 100% पूरे नहीं हो सकते। जो वो वाले वादे हों जो इट सीम्स टू बी लाइक इम्पॉसिबल, तो हम फिलहाल उस तरफ नहीं जाते। सर, मैं ये सवाल आप सबसे करना चाहूँगा, बचपन में भी चांद रात आती थी, अब भी आती है, तो बचपन की चांद रात पे आपकी क्या फैसिनेशन होती थी और क्या एक्टिविटीज़ होती थी? बचपन की चांद रात पे छत पे चढ़ के चांद देखने की फैसिनेशन होती थी, और अब टीवी पे बैठ के चांद देख के जाता है। ये सबसे बड़ा फर्क अच्छा है। सर, मेरे साथ मसला ये है, जो भी अहम चांद नज़र आना होता है ना, मतला अबरालूद होता है, चाहे वो माह रमज़ान का हो, चाहे वो ईदों का हो। और जिस चांद के बारे में बिल्कुल कॉन्शियस नहीं होते, मतलब बिल्कुल साफ होता है, नज़र भी आ रहा होता, सामने चांद नज़र आ गया। मेरे साथ अभी तक का अमल ये है, मेरा ख्याल है आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। देखें ये इसमें भी मसलियत है ना कि ये खुशी को और एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए कुदरत भी ऐसा बंदोबस्त कर देती है कि सही, आपकी कि वो उसकी excitement तड़प बढ़े बढ़ती कि है, आपने उसको तलब देखना बढ़ती है। उमर फारूक साहब से मैंने सर, सॉरी मैम, आपकी बात कथा कलामी की मैं माजरत चाहता हूँ। उमर फारूक साहब से मैं पता करूँगा, सर ये बात सच है कि जुमे की ईद हुकूमत पे भारी होती है, या ये हमारी तोहमात हैं? देखें, ये इस्लामी तौर पे तो कोई ऐसी इसके ऊपर कदगन नहीं है, ना कोई ऐसी किसी जगह पे कोई साबित है। ये जैसे जैसे कुछ कहते हैं ना, हम लोग हैं लकीर के फ़कीर हैं और सुनी सुनाई बातों पे करते हैं। बीइंग मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेने से मुसलमान नहीं होता। हमें कम से कम जिस रिलीजन हमारा है कि हम मुसलमान हैं, तो उसके बारे में हमें पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। बहुत ही ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा एक सवाल है। नॉर्मली ख़वातीन बेचारी काम काज के अंदर लगी रह जाती हैं, जब बच्चे ईद की नमाज़ पढ़ के आते हैं तो माँ बेचारी अभी तैयार नहीं हुई होती। आपकी क्या रूटीन है? नमाज़ पढ़ के जब मर्द हजरात आ जाते हैं तो आप तैयार होती हैं, या आप भी अभी तक घर के कामों में ही लगी हुई होती हैं? नहीं, हम तैयार होते हैं, बिल्कुल हम सब तैयार होते हैं, बच्चे भी सब। और जब सब मर्द जाते हैं नमाज के लिए तो उनका मुंह, उनको शीर खुरमा खिला के जाते हैं, वो खा के जाते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब घर से नमाज के लिए निकलें तो मुंह मीठा करके जाएं, चाहे वो खजूर हो, छुआरा हो। तो मैं शीर खुरमा मेरा तैयार होता है, वो खा कर जाते हैं। आज जब वो वापस आते हैं तो टेबल भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सजा हुआ होता है खानों से, और हम भी बिल्कुल रेडी होते हैं, मैं बिल्कुल तैयार होती हूँ। माशाल्लाह। मैम, आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट क्या होती थी चांद रात पे? मेहंदी, चूड़ियाँ, मतलब पहले की और अब की फ़र्क क्या है? बचपन में तो बहुत ज़्यादा खुशी होती थी, जैसे बचपना होता है, अपनी चूड़ियाँ बार बार देखना, फिर रखना, कपड़े देखना। बचपन में चांद का और ही मज़ा था। अब ये है कि जब चांद नज़र आता है तो साथ जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, खुशी बहुत होती है कि बच्चों के कपड़े रेडी हों, खाने में क्या क्या करना है, चने भगोने हैं, वो यानी कि चांद रात को कामों में भी हम पड़ जाते हैं कि ये सारा रेडी होना चाहिए। इसी तरीके से चांद रात को ही मेहंदी भी लगानी होती है, हाँ जी। ताकि ये सारे इनके काम बढ़ जाते हैं। बचपन में आज़ाद होते थे, खुशियाँ खुशियाँ, बस अपनी चीज़ें देखनी, माँ बाप करते थे, बाकी जो जिम्मेदारी होती, अब चांद के साथ जिम्मेदारी भी आ जाती है। अब जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। जिम्मेदारियाँ। अच्छा सर, गर्दी साहब, आपसे मेरा सवाल है कि चांद रात पे शॉपिंग मुकम्मल करने का मज़ा है, या चांद रात से बहुत पहले शॉपिंग मुकम्मल करने का मज़ा है? वैसे मैं हकीकत बताऊं, मैंने आज तक ये चांद रात में शॉपिंग नहीं की। नहीं तो मैंने देखा है और बाज़ारों में रश बाज़ारों होता में है, रश होता है और लोग एंजॉय करते हैं, और लैलतुल जायज़ा वाले दिन लोग बाज़ारों का जायज़ा ले रहे होते हैं। और लोगों को, लोग खुशी, मकसद तो है ना खुशी मनाने का, और वो एक ख़ास तौर पे इस ईद पे, क्योंकि पूरा महीना रोज़े रख के आए होते हैं, और वो एक अकम्पलिशमेंट का एक एहसास भी होता है,
और इसलिए इस ईद पे ज़्यादा खुशी होती है। और फिर जब 29 का होगा या 30 का होगा तो ये सस्पेंस भी एक्साइटमेंट को मज़ीद बढ़ा देता है। और इस तरह वजह फरमा रही ईद उल फितर और ईद उल अज़हा में यही फ़र्क है कि वो हमें 10 डेज अर्ली पता चल जाता है कि किस दिन ईद होगी, और इसमें हम अचानक पता चलता है कि कल ईद है। तो इसका एक अपना मज़ा, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मैम आपके और क्या ये शॉपिंग वाला सवाल आपको ख़वातीन से करना चाहिए ना मैडम। सर जाना आप तो वजह ख़वातीन फरमा रहे है, लेकिन मर्दों के होते हैं। ख़वातीन मशरकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी ख़वातीन मर्दों पे डिपेंड कर रही होती हैं, वो खुद अपने तौर पे नहीं जाती। मैं बता दूं, मैंने कभी चांद रात को शॉपिंग नहीं की। मैं हम पहले ही कर लेते हैं, ताकि चांद रात को बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जी मैडम, मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन, हालांकि मैं भी चांद रात पे नहीं जाता, लेकिन अब इतनी एज हो गई, ऑब्जर्वेशन तो है चांद रात पे माशाल्लाह तकरीबन 80% विंडो शॉपर होते हैं जो विंडो शॉपिंग करने गए होते हैं। जस्ट 20% ही होते हैं शॉपिंग करने। एक्साइटमेंट वो घूमने फिरने की 80% एक्साइटमेंट भी सिर्फ होती है। इंजॉय करने जाते हैं, देखने दाखने जाते हैं। जी, क्योंकि वो मैंने आपने सुना है सही कि बोला। शायद वो शैतान री इंस्टॉल हो रहा होता है ना, एक माह वो हमारे जिस्म से अल्लाह ने उसे कैद किया होता है, तो वो जो री इंस्टॉल हो रहा होता है तो उसकी एक्साइटमेंट है। आपका मतलब है कि वो शैतान की आज़ादी की खुशी मना रहे होते हैं। मैं बचपन हो या आजकल हो, मैंने ज़िंदगी में कभी जाके बाज़ार से मैंने खुद जाके कोई चीज़ नहीं खरीदी ईद के लिए। ये मेरी बेगम जाके ईद से पहले, ईद से रमज़ान आने से पहले 10 दिन पहले वो कपड़े जुतियाँ ये वो सारी को रेडी रखती हैं। जैसे यकम रमज़ान की शुरू होती है वो मस्जिद में जाती है, तराबियाँ पढ़ती है। वो कहती है जी किसी जगह उसने नहीं जाना, अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो जाए तो वो फिर भी दिन को जाएगी। वो कहती है तराबी मैं नहीं छोड़ूंगी, नमाज मैं नहीं छोड़ूंगी। ताक रातों में वो 8-8 घंटे मस्जिद में बैठती है। वो कहती है जी ईद भी पहले दे दो रमज़ान आने से पहले, और ईद ले के कपड़े शपड़े इस्त्री विस्त्री करा के खड़े होके वो ना हम जाते हैं ना वो जाती है। सर हम बहुत मशहूर हैं क्योंकि हमें ये यकीन है कि ये प्रोग्राम भाभी ने ज़रूर देखना है, और आपने अपने बचाव के लिए काफ़ी अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर लिए हैं और हमें अंदाज़ा हो रहा है। क्यों मैम साहिबा? बिल्कुल, और लेकिन मैं साथ ईदी से भी आप तवक्को छोड़ दें, क्योंकि उन्होंने सर, कहा वो ईद तो रमज़ान से पहले सारे खर्चे कर देते हैं। सर वो उस पर तो मैं अभी आ रही हूँ कि देखें अभी तो सर जो हैं वो अपना जो भी ओहदा निभा रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल में अगर सर खुद सीएम हों तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? चलें यूँ कर लेते हैं, एक दिन के लिए सीएम हों तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? छुट्टियाँ बढ़ा देंगे या डबल ईदी देंगे? ये दो ऑप्शन ना दें, आप सर से पता करें कि अगर आप सीएम हों तो आपकी प्रायोरिटी में सबसे पहले और दूसरे तीसरे नंबर पे कौन? चलें ये उनमें ये दो भी शामिल हैं, तीसरा आप अपनी मर्जी से बता दीजिए। देखिए जी, आवाज़ खाल्क नाकारा खुदा होती है। मैं कहता हूँ कि जो शख्स आपके बारे में ओपिनियन रख रहा होता है उसके दिल से अगर बात निकलती है, चाहे वो मजाक में निकले या सीरियस निकले, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सीएम बनाना है मेरे अल्लाह ने, मेरा अल्लाह पे बिलीव है। अगर अल्लाह ताला मौका देता है, ये भी सीएम से कम नहीं है। जिम्मेदारियाँ जो होती हैं ना, इंसान अगर ऐसे तरीके से ईमानदारी से जो आपको दी गई है जिम्मेदारी और ईमानदारी से आप निभाते हैं ना, तो वो एक खिदमत के खल्क होती है। तो आपने दुआ दी है, अल्लाह ताला हमें सीएम बनाए। सर काम क्या तो करेंगे? सर आप करेंगे हम क्या? जो है आपको एडवांस ईदी देंगे। ये उन्होंने पहले भी कहा है, ये अपने देखें आदत पे मैं कायम रहेंगे। बहुत मशहूर हूँ उमर फारूक साहब को, उन्हें पता था कि मैडम को कैसे दबाया जा सकता है, ईदी से ही दबाया जा सकता है, तो उन्होंने ईदी का वादा किया। सर मुझे ईदी नहीं चाहिए, मैं वैसे आपसे पता कर रहा हूँ। आप गिलानी साहब, आपकी इन बार बार इस अल्फाज से लग रहा है कि ईदी उनको मिले ना मिले आपने लेनी है। चले सर, आप अब माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, मैं इससे रिफ्यूज़ नहीं करूँगा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि हमारी टॉप प्रायोरिटी के अंदर कौन सा काम होना चाहिए जिसकी आवाम को सख्त ज़रूरत है? मैं वही सवाल इस तरह पता करता हूँ, और ये सवाल मैं गर्देजी साहब से भी करूँगा। देखें, अवाम की खिदमत करना, अवाम की जो ज़रूरियात ज़िंदगी है ना, उसको आसान बनाना बहुत ज़रूरी है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जी गर्देजी साहब। अगर आप चीफ मिनिस्टर बनते हैं, क्योंकि हम बीइंग प्रोवेंशनल पर्सनस कि मैं पंजाब से मेरा ताल्लुक है, तो पूरा पाकिस्तान मेरा है, लेकिन क्योंकि गर्देजी साहब की गहरी नज़र है, सूबाई वज़ीर भी रहे हुए हैं, आवाम को समझते हैं,
तो सर अगर आप चीफ मिनिस्टर बने तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखिए जी, जस्टिस जो है ना वो तमाम अच्छाइयों की बुनियाद रखती है। बिल्कुल। और अगर आप माशरे में जस्टिस को परवान चढ़ा दें, प्रमोट कर दें, तो मेरा ख्याल है उससे बड़ी बेहतरी माशरे में और कोई नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया सर। और मैडम अगर आप बने, आप सबसे पहला उन्होंने काम तो क्या तालीम करेंगे? को ही फरोग देना जी है ना। मैं ये बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात की गद्देजी साहब ने। ये ओहदे नहीं होते, ये जिम्मेदारी होती है। दरअसल अब तो फिर मैं देखूंगी कि मुझे एजुकेशन के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। अब देखिए मेरे पास छोटा सा जिम्मेदारी थी वाइस चांसलर की, मैंने उसके बाहर गेट भी खूबसूरत बनवा दिया, मैंने अंदर भी उसके, देखिएगा कि पहले से बहुत ज़्यादा तब्दीली नज़र आएगी आपको। जो आता है उसको बहुत अच्छा महसूस होता है। मैंने बहुत कम अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी यूनिवर्सिटी को परवान चढ़ाया, माशाअल्लाह। उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो दी, तालीम पर, तहकीक पर। तो यकीनन अगर वैसे तो अल्लाह ही है देने वाला, तो मैं एजुकेशन की तरफ सबसे ज़्यादा तवज्जो दूँ। ये क्रेडिट हमारी सीएम को भी जाता है जी। जी बिल्कुल। हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर जितना इन्वेस्टमेंट किया है और काम किए हैं, ये और तारीख में कभी नहीं हुआ। अगर आप हेल्थ मुझसे तो ये ठेके पे सवाल चली गई है। और अगर आप मुझसे ये वाला सवाल करते तो मैं भी आपको जवाब देता, लेकिन आप लोगों ने मुझसे सवाल किया नहीं। यानी हम कह लेते हैं कि आप कैसे क्या आप करेंगे CM चीफ सबसे मिनिस्टर बने तो क्या करेंगे? इस्तीफा दूंगा। नहीं, जिम्मेदारी अच्छा, निभानी चाहिए। इसका मतलब है कि कहते हैं आप जिम्मेदारी बुज़दिल निभानी आदमी चाहिए। जी जिम्मेदारी नहीं निभा मैं सकते। चाहता हूँ मेरी इज्जत जितनी से वो बरकरार रहे, तो मैं ये इस्तीफा इज्जत थोड़ी दूंगा। है गिलानी साहब, ये तो बेइज्जती वाली बात है। ये तो आपको तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर आप जैसे शख्सियात इस्तीफे देने लग जाएं तो फिर पाकिस्तान तो तरक्की नहीं कर सकता, ये यूनिवर्सिटी तरक्की पढ़े नहीं कर लिखे लोगों सकती। को आगे आना चाहिए। बहुत शुक्रिया बहुत मैडम, शुक्रिया। मैं आपके नेक मैडम को ख्वाहिशात चीफ का। मिनिस्टर बना दिया जाए तो क्या करेंगे? ये हाँ, भी मांग ये रहे हैं। इनसे पता करें। हाँ, सर मैं आप तीनों से सीख लिया है। तीनों और मेहमानों को आप क्या देंगे? चलो पंजाब को छोड़ दें। आप आइए ना, सर आपकी बारी आपके इसी रेलिवेंट ओहदों पे जहां पर आप बेहतर तरीके से अपने फुली ह्यूमन पोटेंशियल को यूटिलाइज करते हुए इंसानों को फ़ायदा पहुंचा सकें, वो शोबे आपके हवाले कर दूंगी। नहीं नहीं मैडम, ईदी कितनी देंगे बात पहले नहीं ये हो रही। बताएं। बात ये हो रही है सीएम बनेगी, हमें आप हमें क्या, आप क्या करेंगी? आप सीएम हैं, अच्छा, हम मैं आवाम- वैसे सीएम तो- आवाम के लिए क्या करेंगी? लेकिन मैं कुछ सीखता हूँ, मेरे देखिए, जिंदगी में कभी कोई शौक नहीं है देखिए, पॉलिटिक्स में इस आने वक्त का। सीएम मरियम नवाज है ना जी। उसने सोशो इकोनॉमिक्स प्रोग्राम शुरू करके बिल्कुल। पंजाब के अंदर तमाम लोगों को, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, सबको रजिस्टर्ड किया है। जी। प्रोग्राम के इख्तिताम पे मैं आप बिल्कुल। सबसे एक सवाल ये पता करना चाहूँगा कि आप इस खुशी के मौके पे अपनी कौम को 2 लाइनों के अंदर क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मैम, सबसे पहले आप बता दें। बस एक तो सबसे पहले मैं पूरी कौम को ईद मुबारक कहूँगी और यही कहूँगी कि खुश रहें, खुशियाँ बांटें। जहाँ तक मुमकिन हो हमें लोगों को खुशियाँ देनी चाहिए, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए और किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचानी चाहिए। अपनी बिसात के मुताबिक खुशियाँ ही बांटें, सुकून दें। बहुत जी शुक्रिया शाह मैम। साहब, सर, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ईद मुबारक, खैर मुबारक। और फिर उसके बाद मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान इस वक्त जिस मुश्किल हालात में गुजर रहा है, हमारी कौम को मिनहसल कौम एक कोशिश करनी चाहिए कि हम इन मुश्किलात से अपने मुल्क को निकालें। इस वक्त हमारी इकॉनमी जो है वो उसका बहुत बुरे हालात हैं, हमारी ग्रोथ जो है रुकी हुई है। तो हम मिनहसल कौम हम अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करके इस मुल्क को एक खूबसूरत मुल्क बनाएं। बहुत बेशक, शुक्रिया। आमीन, और आमीन। सर आप कोई पैगाम सर देना जी, चाहेंगे? मेरा पैगाम यही है कि ईद मुबारक। तो सुबह से हम यही डिस्कस कर रहे हैं। जी जी। मैं ये कहूँगा कि आपके अड़ोस पड़ोस में जितने गरीब लोग हैं, जो आपके हमारे हमसाए हैं, उनका ख्याल रखें। और पाकिस्तान के अंदर बिला तफरीक ये वक्त, जैसे गद्देजी साहब ने फरमाया है, बड़ा मुश्किल वक्त है और जंग की हालत में हम लोग, हमें यूनिटी कैंप करनी चाहिए, डिसइंफॉर्मेशन नहीं फैलानी चाहिए और पॉजिटिव
एक मुल्क के लिए सोचना है। इस वक्त कोई जमात नहीं है, कोई कुछ किसी को किसी के साथ कोई यानी कि फ़िक्का नहीं है, शिया सुन्नी नहीं है, बरेलवी नहीं है, देवबंदी नहीं है। हमें एक जान होके, पाकिस्तानी होके, मुसलमान होके इन दो बातों पे अमल करें कि एक हम इकट्ठे मुसलमान हैं, दूसरा हम पाकिस्तानी हैं, और हमने अपने मुल्क के दिफा के लिए और मुल्क को जहाँ से भी हमारे मुल्क को टारगेट किया जाए उसको काउंटर करने के लिए हमें यकजहती दिखानी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम का इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं हम सर। आज की सारी गुफ्तगू में बहुत मज़ा था, खुशियाँ थी, हंसी मजाक सब कुछ था, लेकिन जो 3 अहम बातें आप सबकी गुफ्तगू से आज निकली वो इत्तेहाद, मोहब्बत और खुशियाँ बांटना है। तो जो वो इत्तेहाद हमारी कौम हमें इंटरनेशनल लेवल पर दिखाए या हमें अपने नेशनल लेवल पर, ये ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ मुसलमान नहीं, पूरी इंसानियत ही कहीं ना कहीं किसी ऐसे मसले का से दो चार है जिसके लिए हमारा मुत्तहिद होना ज़रूरी है। मैं सिर्फ इंसानों के मुत्तहिद होने की बात कर रही हूँ, बिला किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन के बगैर। वो किसी भी रंग, नस्ल, मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, इस वक्त उनको आपस में जुड़ने की ज़रूरत है और ये खुशियाँ उन सब के साथ बांटने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ मुसलमान हैं तो मुसलमानों के साथ ही बांटेंगे। खुशियों का पे हक़ तमाम इंसानों का है। क्यों सर, हम जाते हुए जो है नुमान से कुछ सुनेंगे, लेकिन आपका पैगाम भी चाहिए। मैं मैम साहिमा के इन अल्फाज से मुत्तफ़िक होऊंगा, क्योंकि जैसे नॉन मुस्लिम हमें मुसलमान समझता है ना, हमने भी एक दूसरे को मुसलमान समझना है, क्योंकि हम मुसलमान एक दूसरे को काफ़र काफ़र कहते रहते हैं, जबकि नॉन मुस्लिम हमें मुसलमान समझते हुए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हमें कत्ल कर रहा है, हमें मार रहा है, हमें पीछे धकेल रहा है। तो खुदारा एक दूसरे को मुसलमान समझें। फ़िरका आपकी अपनी ज़ात की हद तक है। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि अपना फ़िरका तब्दील कीजिए, आपके जो अकायद हैं उन पे कायम रहिए, लेकिन हमारा बुनियादी अकीदा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं और वो सरापा रहमतुल लिल आलमीन थे और उनके दौर में कोई फ़िरका नहीं था। उनके दौर में मुसलमान कलमा पढ़ने वाला, अल्लाह की वहदानियत पे यकीन करने वाला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी समझने वाला मुसलमान कंसीडर होता था। आप भी उस बुनियादी अकीदे पर आइए और एक दूसरे को मुसलमान समझिए। पहले अपने ईमान की पुख्तगी पर जाइए और फिर उस पर अमल कीजिए, ना कि आप दूसरों को काफर होने के फतवे बांटते रहिए। इन्हीं दुआओं के साथ कि पाकिस्तान इसी तरह फैले फूले बढ़े, दुश्मनों के अज़ाइम को खाक में मिलाए और हम सारे मिल के खुशियाँ ना सिर्फ बांटें बल्कि खुशियों को इंजॉय भी करें। इसी नेक ख्वाहिश के साथ आपसे इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की इजाज़त चाहते हैं एक अच्छे से गाने के साथ। तो पाकिस्तान का अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, यूएसपी पाइंदाबाद। कैसे जीऊंगा कैसे, बता दे मुझको तेरे बिना। कैसे जीऊंगा कैसे, बता दे मुझको तेरे बिना। तेरा मेरा जहाँ ले चलूं मैं, वहाँ कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। रख लूं आँखों में मैं खोलूं पलकें, ना मैं कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। मैं अंधेरों से गिरा हूँ, अधिकार तू मुझको सवेरा मेरा। मैं भटकता एक मुसाफिर